हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम लोग क्लास 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैंने क्लास 6 के साइंस को आज सोचा कि कंप्लीट पहले स्टार्ट किया जाए, जिसमें मैंने साइंस सब्जेक्ट को लिया हुआ है। तो साइंस की पहला चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फूड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और कंपोनेंट्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे, और साथ में उनकी कमी से जो डिजीजेज होती हैं उनको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज फूड, भोजन क्या है। तो देखिए, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स होता है वो फूड होता है, इसीलिए सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, जानवर हैं, ये सभी लोग भोजन को कंज्यूम करते हैं, चाहे पौधों के रूप में कंज्यूम करें, चाहे पत्तों के रूप में करें, चाहे खाने के रूप में करें, चाहे जानवरों के मांस के रूप में करें। तो कहीं ना कहीं ये जो इनको कंज्यूम करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो एनर्जी होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, और उसी से फाइनली हमें अपने जो डेली रूटीन है उसको हम लोग कर पाते हैं। तो फूड, अब ये बात होती है कि फूड तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये फूड हमें मिलता कहाँ से? तो फूड जो भी प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, हम उसके लिए कहने कि प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो लिविंग एंटिटीज कंज्यूम फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। जो भी लिविंग एंटिटीज हैं, ह्यूमन है, जानवर हैं, वो जो फूड जो उनका प्रोड्यूस होता है वो प्लांट से ही होता है। ठीक है। तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ये प्रोड्यूस होता है प्लांट से। अब बात हम करते हैं, सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीवों के प्रकार। जीव जो होते हैं हमारे, जो भी हैं, ये वर्ड है उसमें 3 टाइप्स के जीव पाए जाते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो हार्बीवोरस जो होते हैं वो सिर्फ ओनली प्लांट को खाते हैं। इसको हम लोग बेटर तरीके से पिक्चर के फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि हार्बिवोरस आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट, जो किसी प्लांट्स को ही खाते हैं। और ये प्लांट हो सकते हैं फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट, नट्स, ग्रास, इवन वुड, लकड़ियां भी हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे घोड़ा होता है, खरगोश, काऊ एंड हिरन, ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ हार्बीवोरस है। तो आई होप आप लोगों को हार्बीवोरस समझ आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड जो इसमें होता है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे यहाँ पे लॉयन हुआ, टाइगर हुआ, फॉक्स हुआ, बेयर हुआ। ये सारे जो जीव होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, ये दूसरे जीवों के मांस पे डिपेंडेंट होते हैं। ओमनीवोरस की हम बात करते हैं, ओमनीवोरस वो जीव होते हैं जो मांस भी खाते हैं और प्लांटों भी कंज्यूम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे नियरेस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे घर में मोस्टली डॉग्स पाए जाते हैं। तो ये डॉग्स जो होते हैं, कैट होते हैं, ये हमारे घर में पाए जाते हैं क्योंकि पेट के रूप में, लेकिन ये मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल पिग्स होते हैं, बेयर होते हैं। ये हमारे आसपास के जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में ओमनीवोरस की हो सकते हैं। इसके अलावा हेजहॉग है, रेकॉन है, ऑस्ट्रिच है। ये सारे जो एनिमल्स हैं इसमें लिस्ट में जो दिया गया है ये ओमनीवोरस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के घटक क्या क्या होते हैं? तो देखिए, हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारे घटक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स एंड विटामिन भी होता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो एनर्जी गिविंग जो फूड होते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम घर में रोटी चावल आलू खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स माने जाते हैं। ठीक है। फैट जो होता है वो, अब बात करते हैं हम लोग फैट की। तो फैट जो होता है वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी
प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को या जिसको भी, जानवर को। और ये टू टाइप्स का भी होता है, प्लांट बेस्ड भी होता है और ये एनिमल बेस्ड भी होता है। जैसे प्लांट बेस्ड फैट में हम देखेंगे तो कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ये फैट जो होते हैं इनको हम प्लांट बेस्ड बोलते हैं। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जो होता है हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो घर में जो दालें खाई जाती हैं, मछली है, अंडा है, मीट है, ये सब प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। तो विटामिन क्या होते हैं, इनको जो मिनरल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें हमारी बॉडी को बाहर से बीमारियों से रक्षा करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि हमें बाहर जो भी वायरस आता है, इन्फेक्शन आता है, उससे हमारे बॉडी को बचाव कर लेते हैं। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं फ्रूट एंड जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं प्रोटेक्टिव फूड की, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स में देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब की बात की, तो इसको हम लोग अभी पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इस पिक्चर में मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोग हर चीज को याद कर सकें, मैनेज कर सकेंगे। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग ये एक पिक्चर की फॉर्म में देख सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसका सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है स्वीट पोटैटो है, पपाया है, मेलन, मैंगो, राइस, बाजरा, व्हीट, ये सब जो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको मैंने पिक्चर फॉर्म इसीलिए दिया है ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं फैट की। तो फैट के जो सोर्स हैं उसमें देखिए टू टाइप्स का है, एक प्लांट बेस्ड होता है और एक एनिमल बेस्ड है। दोनों को मैंने पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्लांट बेस्ड फैट में आता है हमारे जितने भी घर में ऑयल यूज होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये तिल का तेल हुआ, ग्राउंड नट, ये सारे जो होते हैं ये सोर्सेज ऑफ फैट होते हैं, बट ये प्लांट बेस्ड होते हैं। और जब हम लोग सोर्सेज ऑफ फैट की बात करते हैं एनिमल बेस्ड में, तो उसमें घी आ गया, मिल्क, क्रीम, बटर, फिश, मीट और एग्स जो होते हैं वो एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फैट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फूड होता है। तो ये भी टू टाइप्स का होता है, प्लांट बेस्ड होता है एंड एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड में हमारा जो भी प्रोटीन का जो सोर्स है वो मोस्टली दालें होती है। हमारे घर में जो भी दाल यूज होता है, मूंग दाल, चाहे तुअर दाल हुआ, पीच हुआ, सोयाबीन से, ये सब बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं प्लांट बेस्ड। और एनिमल बेस्ड अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें हमारा मिल्क हो गया, फिश हो गया, पनीर, एग्स, मीट जो होते हैं ये सब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है और ये एनिमल बेस्ड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। तो विटामिन और मिनरल बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनके सारे सोर्सेज को मैंने पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख के समझ के याद कर सकते हैं। और मिनरल्स में सोर्सेज ऑफ आयरन है। तो आयरन की जो सोर्स होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बेस्ट सोर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं पालक, मेथी। फ्रूट में अगर बात की तो एप्पल है, पेयर है, ये बेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं आयरन के लिए। और सोर्सेज ऑफ मिनरल में अगर कैल्शियम की बात की जाए तो अंडा हुआ, दूध हुआ, ये सब बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है, तो जो भी जब न्यूट्रिएंट्स की कमी से बॉडी में कोई बीमारियां होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन ए की जो कमी से जो बीमारी होती है, लॉस ऑफ विजन, उसको उसमें क्या होता है कि रात में जो व्यक्ति को जिसको भी लॉस ऑफ विजन की प्रॉब्लम होती है उसको कम दिखने लगता है। कई बार ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है इसमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। अब बात होती है विटामिन बी1 की कमी से जो बीमारी होती है बेरी तो बेरी में क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं और व्यक्ति को बहुत वीकनेस फील होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें जो गम्स होते हैं वो काफी ब्लीड, मतलब उससे खून आने लगता है। और जो कभी भी जब चोट लगती है तो उस वुंड को भरने में काफी टाइम लग जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें जो बोन्स होते हैं काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी कभी बेंट भी हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन और जो टूथ होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, गोइटर जो कि हम जानते हैं कि नेक के बीच में
होता है, ग्लैंड होता है जिसमें स्वेलिंग हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है जिसमें काफी वीकनेस हो जाती है, और एनीमिया की कमी मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं डिजीजेज की। तो डिजीजेज टू टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक्वायर्ड होती है, एक कंजेंटियल होती है। तो एक्वायर्ड वो होती है जो कि हमें इन्वायरमेंट से हमने उसको लिया हुआ है, इन्वायरमेंट से में मिलता है। और कंजेंटियल वो बीमारी होती है जो कि हमें अब जन्मजात होती है। ठीक है। तो एक्वायर्ड भी टू टाइप्स की होती है, इन्फेक्शियस होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस में जो बीमारियां होती हैं, देखिए बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वो टीबी, वायरस, पोलियो। प्रोटोजोआ से जो बीमारी हुई मलेरिया, और फंगी से रिंगवर्म, ये सारी जो बीमारियां हैं इन्फेक्शियस होती हैं, इनसे एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है। इसी में दूसरा टाइप का जो बीमारी होता है नॉन इन्फेक्शियस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक या कैंसर, ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको एक दूसरे से ये इन्फेक्शन फैलता नहीं है, बट ये बीमारियां हम अपने इन्वायरमेंट से ही कैच करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंजेंटियल की। तो कंजेंटियल में ये हमें जन्मजात बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो इसमें व्यक्ति को या बच्चे को कलर में जो डिफरेंस, हमें हर डिफरेंट टाइप के जो कलर है उनमें डिफरेंस नहीं पता चलता है। सेकेंड बीमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो ये सारी जो ये दोनों बीमारियां हुई, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्मजात हमें मिलती हैं। ठीक है। तो टू टाइप्स की बीमारियां डिजीज हुई जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और सारे टॉपिक्स को आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कोई सजेशंस है, एडवाइस, तो जरूर दें। थैंक यू सो मच।